भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव भेजा गया जो मोटे अनाज के लिए था। उसमें 71 देशों ने समर्थन किया और जो अपना वर्ष जो 2023 है ये मिलेट्स वर्ष के नाम से जाना जा रहा है और बहुत इसका प्रचार प्रसार हो रहा होगा। आप देख रहे हो टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप द्वारा ये जानकारी पहुंचाई जा रही है कि हम लोग मोटे अनाज बोए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आप देख रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हर व्यक्ति ये जानता है कि तमाम तरह के रोग फैल रहे हैं और लगभग 99% लोग उदर विकार से पीड़ित हैं, पेट की बीमारियों से पीड़ित हैं। सही बात है, तो नहीं कह रहे। तो हुआ क्या अभी तक कि जब हरित क्रांति आई तो नई वैरायटियां आई, हाइब्रिड बीज आई और उससे अपने भारत का उत्पादन बहुत बढ़ा। उत्पादन तो बढ़ा, उत्पादकता नहीं बढ़ी। और हुआ क्या कि धीरे धीरे हम लोगों ने चावल और गेहूं को ही अपना भोजन मान लिया, यहाँ तक कि अब अपनी थाली से दाल भी गायब हो चुकी है। अब केवल सब्जी और रोटी अधिकता से लोग खाते हैं, चावल भी कम खाते हैं। चावल, रोटी और सब्जी, दालों की मात्रा कम हुई। तो मनुष्य के लिए प्रत्येक चीज आवश्यक है। हमें अपने शरीर के लिए पूर्ण पोषण की आवश्यकता है। गेहूं जो हम लोग बोते हैं, अब गेहूं में बहुत कुछ रह नहीं गया है, बहुत पोषक तत्व तो नहीं रह गए हैं। इसलिए अपनी देश की संस्कृति, अपने देश के अनाज, इसे भारत सरकार बढ़ावा दे रही है। तो इससे कौन कौन से लाभ हैं ये जान लीजिए और जो बीज आपको दिया जाएगा वो कैसे बोना है ये भी जान लीजिए। जब मोटे अनाज की बात आती है तो आप समझ लीजिए कि मोटे अनाज क्या है। सबसे पहले जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा। पुराने समय में हम लोग इसकी बहुत रोटी खाते थे। सब लोग खाते थे कि नहीं? मक्का की रोटी होती थी, ज्वार की भी होती थी और बाजरा की भी। आज ये स्थितियां हैं कि बाजरा करते बहुत लोग हैं, लेकिन पूरे सीजन भर अगर 2-4 दिन रोटी बन जाए तो बहुत समझो, नहीं 2-4 दिन भी नहीं बनती। और पहले ये व्यवस्था थी कि सीजन भर बाजरा की रोटी होती थी। किसी ने अगर ज्वार किया तो ज्वार की रोटी करते थे, मक्का की रोटी करते थे। तो स्वादिष्ट थी, पाचक थी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो पोषक थी, उसमें न्यूट्रिएंट थी, उसमें फाइबर की मात्रा थी, आयरन था, उसमें कैल्शियम था, पर्याप्त मात्रा में हम लोग खाते थे। और पुराने समय में लोग फैटी नहीं होते थे। कोई बड़े बुजुर्ग आप देखते होंगे वो हल चलाते थे, मेहनत करते थे और सब दुबले पतले मजबूत शरीर के, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ना पेट की समस्या, न पथरी की समस्या। इतने इतने भयानक रोग आ रहे हैं। तो हम लोगों को परिवर्तन
परिवर्तन करना पड़ेगा। और आज के दिन के बाद ये चकमनगर के किसान आप लोग इतिहास रचने जा रहे हो, ये समझ लीजिए। आप एक इतिहास बनाने जा रहे हो कि जो 100 वर्ष पहले जिन चीजों की खेती होती थी वो हम लोग पुनः शुरू करने जा रहे हैं। तो ये आपने जान लिया कि क्यों आवश्यकता पड़ी। अगर जरूरी नहीं था तो गेहूं और चावल इससे काम चल सकता था, लेकिन जब उनमें पोषकता नहीं रही तो हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। मोटे अनाज हमने आपको बताया, मुख्य बता दिए, ज्वार, बाजरा, मक्का। इसके बाद भी कुछ हैं, रागी, कंगनी, काकुन, ठीक है, पहले बोते थे, और सामा, ये होते थे पहले। इन चीजों को हम लोग भूल चुके हैं। अब उसकी अच्छी वैरायटियां आई हैं और उनकी उत्पादकता भी अच्छी है। तो अब हम मुख्य रूप उधर से कुर्सी लेके डाली, उधर बदले हैं भर रही हैं, क्योंकि रागी का बीज ही आज दिया। उधर बैठो नहीं। सबके मन में प्रश्न होगा कि हमें कौन सा बीज दिया जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसकी मार्केटिंग क्या होगी और हम क्यों बोएं, तमाम तरह के प्रश्न होते हैं। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लेना, हम आपको ये बताते हैं कि इसे कैसे बोना है। क्योंकि बुवाई सही तरीके से नहीं हुई तो हम लोग उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में बुवाई करनी है इसकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रागी जो है इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फिंगर मिलेट्स, और हिंदी में इसे रागी कहते हैं, और एक नाम इसका मड़ुआ भी है, ठीक है। इसी को रागी कहते हैं, इसी को मड़ुआ कहते हैं, और इसी को फिंगर मिलेट्स कहते हैं। इसकी बुवाई कैसे करनी है? आप जो है बाजरा बोते हैं, सेम इसी तरीके से इसकी बुवाई करनी है। जो बीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है वो निःशुल्क है और उसकी सही से बुवाई करनी है। और इसे जो भी कृषक बंधु लेके जाएं वो समय से बुवाई अवश्य करें। इसकी बुवाई का समय 15 जून से शुरू होकर जुलाई तक चलेगा। आप इसकी मिट्टी की तैयारी, खेत की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मिट्टी पलट हल से एक गहरी जुताई कर लें, जैसा कि आप करते हैं। और अभी जुताई सब लोग शुरू कर देंगे। तो यहाँ बहुत अच्छी जमीन है और खास तौर पे मोटे अनाज के लिए बहुत अच्छी जमीन है। बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है और अपने यहाँ बलुई दोमट मिट्टी है। सबसे पहले आप मिट्टी पलट हल से एक बार जुताई कर देते हैं। 3-4 जुताइयां आप कल्टीवेटर से कर दीजिए और उसके बाद आप पाटा लगा दीजिए। यही तो करते हैं। जिस तरीके से आज आप बाजरा की बुवाई करते हैं तो इसमें बुवाई की सही हम आपको जानकारी दे दें। इसे हम 2 तरीके से बो सकते हैं। एक खेत में नर्सरी डालकर, जैसे धान की नर्सरी डाली जाती है
उस तरीके से आप नर्सरी इसकी तैयार कर लें और 20-22 दिन के बाद आप रोपाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग धान नहीं करते हैं तो उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप सीधे छिटकमा विधि से बुवाई कर दें। ठीक है, आपको दिक्कत है, आप सीधे छिटकमा विधि से बुवाई कर दें। हाँ? सब चीज बता रहे हैं, प्रश्न बीच में मत करो, सब चीज बता रहे। कोई लास्ट में प्रश्न रह जाए उसे भी पूछ के जाना, कोई दिक्कत नहीं। हमने आपसे पहले कहा कोई प्रश्न अगर है तो उसे अवश्य पूछ लेना, क्योंकि आप जो करने जा रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे मानव स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमने पहले एक शब्द बताया कि आप इतिहास रचने जा रहे हो, ये छोटा काम करने नहीं जा रहे, आप बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो। तो आप जब खेत की तैयारी कर लें, आप जैसे बाजरा की बुवाई करते हैं वैसे बुवाई कर दें। अब 1 एकड़ में आप पूछोगे कि बीज की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, तो इसके लिए 4 से 5 केजी बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 4 से 5 केजी बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब इसमें सुन लीजिए, इसमें आप जो है थोड़ा ये ध्यान रखेंगे, हमने जैसे बताया कि आप जैसे बाजरा की बुवाई करते हैं वैसे कर दें। थोड़ा परिवर्तन इसमें यह है कि बाजरा हम लोग थोड़ी दूरी पे बोते हैं, क्योंकि उसमें टिलरिंग होती है, कल्ले निकलते हैं, इसमें भी कल्ले निकलेंगे। ये गेहूं जितना पौधा बढ़ेगा और उसके बाद इसमें बाल निकल आएगी, तो इसकी पौधे से पौधे की दूरी आप 7 से 8 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं और धान के पौधों में होती है। और उसके लिए हमने खास तौर पे आपको सीड रेट, बीज की मात्रा आपको बता दी, 4 से 5 केजी प्रति एकड़। ठीक है, 5 बीघा में आपका बीज 4-5 केजी में हो जाएगा, इतना बोना है। अब अरे भाई बात मत करिए, सुनो भाई, बात थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद बात कर लेना आराम से। महत्वपूर्ण बात हो रही है, नई चीज आप करने जा रहे हो। अब आपने बुवाई कर दी और बीज अंकुरित हो गया। अंकुरण के बाद आप 30 से 35 दिन के बाद हल्की सिंचाई कर दें। और किसान खुद में एक वैज्ञानिक होता है, आप खुद में एक वैज्ञानिक हो, फसल का पौधा देख के समझ जाते हो कि इसे पानी की आवश्यकता है। ये इस समय बुवाई आप करेंगे तो बहुत पानी की आवश्यकता इसे नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपकी बरसात के पानी से ही हो जाए, क्योंकि बरसात शुरू होने वाली है। उसके बाद इसका जो फसल का ड्यूरेशन है वो 100 दिन का है। 100 से 105 दिन में ये फसल पक के तैयार हो जाएगी। ठीक है, बहुत लंबे समय की नहीं है, 100 दिन में फसल आपकी तैयार हो जाएगी। अब आप ये कहोगे कि इसमें खाद की मात्रा, तो इसमें बहुत अधिक खाद की मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने यहाँ जो जमीन है वो उपजाऊ जमीन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने यहाँ केमिकल का आज भी कम प्रयोग होता है। आज भी
आप समझ रहे होंगे कि हम लोग बहुत डालते हैं खाद वगैरह, लेकिन अगर आपको वास्तव में केमिकल देखना है तो आप जसवंत नगर और बसरियर में चले जाइए। जसवंत नगर और बसरियर के किसान खाद जो केमिकल फर्टिलाइजर है और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हैं, ये बहुत ज्यादा डालते हैं। आप वहां देखिए, वो लोग ट्राली में खाद भर के खेत में फेंकते हैं, जैसे अपने यहाँ सड़े गोबर की खाद डालते हैं उस तरीके से। तो अपने आप जमीन की उर्वरा शक्ति अच्छी है, और आप अगर डालना चाहते हो तो गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में डाल दीजिए। उसके बाद आप टॉप ड्रेसिंग में यूरिया डालते हो तो वो डालना है, जैसे बाजरा में डालते हो वैसे डाल दीजिए, आपकी फसल तैयार हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिंचाई की बहुत आवश्यकता नहीं। अब देखो इसमें होगा क्या कि निराई गुड़ाई सब लोग छोड़ चुके हैं। अगर आप निराई कर सकते हैं तो कर दीजिए, अन्यथा इसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार उग सकते हैं। तो अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार उगते हैं तो उसमें आप 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार आपके नष्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छी फसल होगी। जब फसल पक के तैयार हो जाए उसके बाद आप कटाई करिए, इसका गोल दाना निकलेगा और इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। 100-150 रुपए प्रति केजी ये बिक्री होता है। जो आपको बीज दिया जाएगा वो बहुत महंगा बीज है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, फसल आपकी तैयार हो गई, थ्रेशर से आपने थ्रेशिंग कर ली, बीज आपको मिल गया। एक प्रश्न आपका होगा, आप जो है